हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे साथ चिराग भाई पटेल। आप सब जानते हो चिराग भाई को, पहले आईसीआईसी म्यूचुअल फंड में थे, फिर व्हाइट रॉक म्यूचुअल फंड में थे। अभी उन्होंने खुद का वैल्यू मैट्रिक्स करके, जहां वो रिसर्च डेटा एनालिटिक्स सब करते हैं। तो आज वो करंट मार्केट करेक्शन के बारे में बताएंगे और अभी क्या एक्चुअली है मार्केट में, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग टू द पॉइंट हम बात करेंगे। सो वेलकम चिराग भाई। थैंक यू मुकेश भाई फॉर हैविंग मी हियर। तो चिराग भाई, हम टू द पॉइंट, करंट मार्केट में अभी मार्केट इतना गिरा है जनवरी फरवरी में, टर्म ट्रेरे, एफआई का एग्जिट वैल्यूएशन, तो टू द पॉइंट हमारे इन्वेस्टर और व्यूवर्स के लिए बात कीजिए। बेसिकली मार्केट करेक्शन आता है तो कोई तो खराब न्यूज होता ही है। यस। जैसे कोविड के टाइम पे हम कोविड की चिंता कर रहे थे, मार्केट करेक्ट हुआ तब। और अभी ट्रम्प का टैरिफ है, रुपये डेप्रिशिएट हो रहा है, एफआई पैसा निकाल रहा है, तो ये 3 वजह से मार्केट में करेक्शन आ रही है। मगर हमको कैसे सोचना चाहिए कि ये तीन तीन चीजों की वजह से इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में ग्रोथ पे क्या इम्पेक्ट आती है। यस। इससे क्या रोड्स बनने, ब्रिज बनने, मेट्रो ट्रेन बनने बंद हो गए हैं। इससे क्या मॉल में जाने वाले लोग कम हो गए हैं। इंडिया में शॉपिंग बंद हो गई है। एफएमसीजी प्रोडक्ट का कंजम्पशन बंद हो गया है। तो आप देखोगे ये ज्यादातर चीजों से डोमेस्टिक कंजम्पशन पे कोई फर्क आया नहीं है। हालांकि आप कुछ डेटा देखोगे, जैसे कि जीएसटी कलेक्शन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, उसका मतलब है गुड्स और सर्विसेज का सेल्स हो रहा है तभी टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। और सेल्स हो रहा है तो प्रॉफिट में वो कन्वर्ट होने ही वाला है। पावर कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है। आपका जो पीएमआई इंडेक्स है, सर्विस पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ये जो बड़े इंडेक्सेस है, वो भी कंटिन्यूस ग्रोथ दिखा रहे हैं। उसका मतलब है ग्रोथ अभी भी है हिंदुस्तान में। सिर्फ जो चीजें जो स्टॉक मार्केट में प्राइस थे वो कम हुए हैं। तो अब तरह तरह की मार्केट में मुकेश भाई बातें चल रही है कि ये बबल है और बस्ट हो जाएगा। तो हम डेटा से बात करते हैं। तो मैं आपको कुछ स्लाइड अपनी शेयर करता हूँ और उसके बाद हम उस पर चर्चा करते हैं। मुकेश भाई आप कंफर्म कर सकते हो मेरी स्लाइड दिख यस रही है कि यस नहीं। यस, विजिबल। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सारे बुल रन्स है जो बबल बन गए और फिर बबल बस्ट हुए। और ये 1991 से है। तो आप ये पहले वाला है हर्षद मेहता वाला। आप इसका हाइट देखो, मतलब में बुर्ज खलीफा जैसा दिख रहा है। यस। इस पीरियड में अर्निंग ग्रोथ 24% बढ़ा था, मगर मार्केट 215% से बढ़ा था। मतलब में इसको बोलते हैं बबल बनना, कि कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। फिर ये केतन पारेख वाला बबल था, जब अर्निंग नीचे जा रही थी मगर मार्केट ऊपर जा रहा था, तो वो बस्ट हुआ। फिर ये इमर्जिंग मार्केट में बुल रन आया था 2004 से 2007 में। उस पीरियड में आप देखो लगातार 4 साल अर्निंग 25% से बढ़ा था मार्केट, जिसको हम सेंसेक्स बोल सकते हैं। वो 36% सीएजीआर से, मतलब में मार्केट है वो अर्निंग से 11% हर साल ज्यादा बढ़ा था। तो क्यूमुलेटिव देखोगे तो ये 44% ज्यादा बढ़ा था। तो यस। अगेन ओवर वैल्यूड था। फिर ये जो पीरियड है 2014 से प्री कोविड वाला, अर्निंग सिर्फ 5% से ही बढ़ी थी, एकदम स्लो डाउन था, मगर मार्केट है वो 12% से बढ़ा था। तो अर्निंग से वापस मार्केट ज्यादा बढ़ रहा था। मगर आप अभी वाला रन देखोगे, पहले तो ये देखो ये कोई ग्रोथ है, उसमें ऐसा कोई एक्सपोनेंशियल और रैपिड ग्रोथ नहीं है मार्केट में, फ्रॉम नवंबर 2021 टू जनवरी 2025। और आप देखोगे जो अर्निंग ग्रोथ है वो 25% से ग्रो हुआ है, जबकि मार्केट तो 14% से ही ग्रो हुआ है। उसका मतलब है कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज्यादा ग्रोथ हुआ, मार्केट उतना ग्रो नहीं हुआ है। तो पहले तो एक सवाल जो मुकेश भाई मैं बताना चाहता हूँ कि मार्केट में कोई बबल जैसा सिचुएशन नहीं है। हालांकि लार्ज कैप है वो तो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, ओवर वैल्यूएशन का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो मतलब इस स्लाइड से हमें ऐसा पता चलता है कि 2003 टू 2008 में जितना ग्रोथ आया था, उस टाइम पे ईपीएस से ज्यादा मार्केट बढ़ा था, लेकिन आज तो ईपीएस ज्यादा है, मार्केट कम बढ़ा है। एग्जैक्टली। आपका स्लाइड चला गया। सो वही मैं बताना चाहता हूँ कि असेट प्राइस है, असेट का कैश फ्लो जनरेट ज्यादा हुआ है, मार्केट उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़ा है। तो ये कहना चाहता हूँ कि दूसरी एक हमको चिंता होती है कि मार्केट में अभी फॉल हो रहा है, हम क्या करें।
ठीक है। तो मैं काफी टाइम बताता हूँ, अगर आप 26,000 निफ्टी थी या 85,000 सेंसेक्स था, वहां पे आपने पैसा लगाया था, तो वहां से भी पैसा बनना है ओवर 5 ईयर 10 ईयर पीरियड, पहली बात। तो अगर आज सेंसेक्स मान लो 73,000 पे है या निफ्टी 22,000 पे है, तो वहां से ऑब्वियसली अगर 85,000 सेंसेक्स वाला पैसा ज्यादा बनना है, तो अगर आज आप लगाओगे तो पैसा ज्यादा बनना है उससे, तो क्योंकि एनएवी डिस्काउंटेड में मिल रही है। क्योंकि आपको ऑलरेडी मार्केट है वो 16-17% डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब मैं आपको कुछ करेक्शन का हिस्ट्री दिखाऊंगा, जिससे आपको और अच्छा आइडिया मिलेगा कि करेक्शन काम कैसे करते हैं, करेक्शन में होता क्या है। एक तो देखो, एक जो कॉमन बात है करेक्शन में ना, मार्केट में नेगेटिव न्यूज बहुत होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव न्यूज सरफेस हुए हैं ग्राउंड पे, इसीलिए लोगों में पैनिक क्रिएट हुआ है। और लोगों में पैनिक क्रिएट हुआ इसलिए लोग बेच रहे हैं, और लोग बेच रहे हैं इसलिए मार्केट गिर रहा है। वॉरेन बुफे ने बहुत अच्छा बात बोला है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो अब अगर मार्केट गिर रहा है मतलब में ज्यादातर लोग फियरफुल है। यस। ठीक है। और ज्यादातर लोग कौन है, तो अदर्स। तो वॉरेन बुफे ने बोला है बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो आपको डिसाइड करना है ये फियरफुल लोग जो है, और जिसको हम अदर्स बोलते हैं स्टेटमेंट, वो आप हो या कोई और है। बराबर। अगर वो आप हो तो आप उसका एडवांटेज नहीं ले सकते, बिकॉज यू आर फियरफुल, यू कैन बी ग्रीडी एट द सेम टाइम। तो बेसिकली मार्केट में ना ऐसे करेक्शन बहुत सारे आए हैं। आप देखो निफ्टी 50 में 5 से 10% के फॉल 27 बार आए हैं। ये 34 साल का हिस्ट्री। 34 साल में 27 टाइम्स। 27 टाइम, मतलब हर 1.25 साल में ये होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये 5 से 10% वाले जो करेक्शन है, वो जनरली मैक्सिमम 6 महीने में रिकवर हो गए थे। ये देखो 197, तो 6 महीने से ऊपर कुछ 17 डेज, उतने में रिकवर हो गए हैं। मगर अब 10 से 20% वाले करेक्शन है, राइट, वो कितने आए, वो 12 आए हैं। मतलब हर 2.5 साल में आपको एक 10 से 20% वाला करेक्शन आता ही है, और सारे करेक्शन है वो रिकवर हो गए हैं। राइट। अभी वाला जो करेक्शन है वो तकरीबन 14% का है। और आप दूसरी तरह से बोलो तो ये अब तक के जितने भी करेक्शन आए हैं, या अब तक के जितने भी डिस्काउंट मिले हैं, जो नंबर जिसका 48 है, 5% से ऊपर वाले, उसमें 15वां सबसे बड़ा डिस्काउंट है। राइट। और आप देखो सारे जो मार्केट के करेक्शन है वो तकरीबन मैक्सिमम 1.25 साल से 1.5 साल में रिकवर हो गए, जो 10 से 20% वाले हैं। राइट। और अपना अगर आपका इन्वेस्टमेंट 4 5 10 साल का है, तो 1.25 1.5 साल में तो ये रिकवर हो जाता है। अब चिंता ये है कि ये 20% वाला करेक्शन 30% का ना हो जाए, ये भी चिंता है। देखो, तो ऐसे भी करेक्शन आए हैं जो 20% से ऊपर, ऐसे 9 करेक्शन आए हैं, और जनरली वो 4 साल में आता ही है। और ये भी सारे रिकवर हो गए हैं। ठीक है। किसी को रिकवर होने में 2 साल लगे हैं, किसी को रिकवर होने में, जैसे कि ये एक है 94 से करेक्शन शुरू हुआ, 96 तक रहा, और रिकवर होने में 99 गया। तो ये पूरा जो पीरियड है वो 5.5 साल का रहा। मगर वहां पे भी अगर किसी ने पैसा लगाया हो, तो उसका जब रिकवर हुआ तो इतना पैसा लगा। जनरली इतने बड़े करेक्शन तब आते हैं जब इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है, जीडीपी ग्रोथ 5% से नीचे चला जाता है, इन्फ्लेशन 7-8% होती है, ऐसी परिस्थिति में ऐसे करेक्शन आते हैं। अभी के आप हाल देखो, जो इकोनॉमी का ग्रोथ है वो 6% से ऊपर है, और इन्फ्लेशन है 5.5 से नीचे है। उसका मतलब है कि इकोनॉमी अभी भी हमारी बूमिंग है। तो जनरली इतना बड़ा डिस्काउंट मिलने के लिए इकोनॉमी भी खराब होनी बड़ी जरूरी है, उसकी संभावना कम है। मतलब तो ये आपकी दूसरा आपकी आपने जो पहली स्लाइड बताया कि भाई उस टाइम पे तो बबल ज्यादा था, मतलब मार्केट बहुत बड़ा था, अभी तो ईपीएस ग्रोथ ज्यादा है कंपेयर टू मार्केट, तो मतलब ऐसा चांसेस होने की शक्यता बहुत कम है। कम है, एग्जैक्टली exactly। तो अभी आप देखोगे कि ये जो करेक्शन है, अब तक ये 16% का करेक्शन हो गया है, मगर जो वैल्यूएशन है वो 19% करेक्ट हो चुके हैं। मतलब में हम क्या देख रहे हैं कि 26,000 की निफ्टी है वो 22,000 की हुई। राइट। तो उसको 16% करेक्शन बोलेंगे, मगर इस पीरियड में अर्निंग भी ऐड हुई है। राइट। क्योंकि ये जो पीरियड है, ये जो 5 महीने का पीरियड हुआ है, ये 5 मंथ्स का पीरियड है, उसमें अर्निंग ऐड हुई है। तो अंडरलाइंग असेट्स की वैल्यू बढ़ी है। अगर मैं वो बढ़ी हुई वैल्यू जोड़ लूं और ये डिस्काउंट जोड़ लूं, तो टोटल जो डिस्काउंट है उसको बोलेंगे वैल्यूएशन डिस्काउंट, वो 19% का मिल रहा है। और आप देखोगे कि ये हर एक जब करेक्शन पे अगर पैसा लगाया है, तो 1 साल 3 साल 5 साल में ज्यादातर टाइम अबो एवरेज रिटर्न बने हैं।
राइट। सो दिस इज व्हाट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे टाइम पे पहले तो पैसा पोर्टफोलियो पे स्टे इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है, और नया पैसा लगाओगे तो सोने पे सुहागा है। सो दैट इज व्हाट दिस स्लाइड इज डूइंग। और आप देखोगे कि जब ये जो ग्रीन कलर के एरियाज है, ये सारे वो करेक्शन है जहां पे ड्यूरिंग द करेक्टिंग पीरियड अर्निंग ग्रोथ बढ़ी है, राइट। अर्निंग ग्रोथ बढ़ी है मतलब में जो प्राइस करेक्शन है उससे वैल्यूएशन करेक्शन बढ़ा है, मतलब में जो डिस्काउंट है जो आपको दिख रहा है उससे वो बढ़ा है। तो दिस इज व्हाट दिस स्लाइड, ये वो स्लाइड का ये सिग्निफिकेंस है कि अभी जो टोटल निफ्टी 50 का जो वैल्यूएशन डिस्काउंट है वो तकरीबन 19% है, और आज का अगर मार्केट देख लो तो 20% हो गया है। और ऐसे जब भी टाइम पे पैसा लगाया है, आने वाले 1 से 5 साल में अबो एवरेज रिटर्न बने हैं। और दूसरी एक चीज कि अगर स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में देखो तो उसमें भी ऐसे बड़े करेक्शन बहुत बार आए हैं, राइट। कभी 18% का आया है, कभी 38% का आया है, कभी कोविड में 61% का आया था, और अभी वाला जो करेक्शन है वो तकरीबन 26% का है। जनवरी 2008 में तो 76% का करेक्शन है। 76% का करेक्शन था, और वहां पे भी अगर किसी ने पैसा लगाया था उस टाइम पे, तो उसके 1 साल 3 साल 5 साल में CAGR रिटर्न कितने थे आप देख सकते हो, राइट। तो ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर आपकी SIP चल रही है तो उसको कंटिन्यू रखिए, और अगर आपको नया पैसा लगाना है तो आप फ्लेक्सी कैप फंड है, लार्ज एंड मिड कैप फंड है, लार्ज कैप फंड है, वहां पे आप लमसम भी लगाते जाइए। जैसे जैसे मार्केट करेक्ट हो, तो आने वाले 5 साल में जब मार्केट रिकवर होगा तब आपको अफसोस नहीं होगा। देखो हर एक टाइम जब मार्केट करेक्ट होता है, तो जब वो करेक्ट होता है तब लगता है रिस्क है, फिर जब रिकवर हो जाता है तब लगता था ये तो अपॉर्चुनिटी थी। जैसे कोविड में था। जैसे कोविड में रिस्क लगा था हमको, 1.5 साल बाद जब रिकवर हो गया तब हमको पता चला वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और रिकवर होने के बाद हमने पैसा लगाया कि अब सब ठीक है। तो जब लेकिन सब चिराग ठीक भाई क्या होता है, जब सारी चीजें न्यूज बराबर होते हैं, कोई चिंताएं नहीं होती, तो मार्केट ओवर वैल्यू होता है। जैसे लेकिन कि चिराग भाई 6 महीने सबसे पहले बड़ा सबसे 6 महीने पहले हम क्या बात करते थे, इंडिया तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी 2030 में, इंडिया का अमृत काल आने वाला है, 2047 में इंडिया विकसित भारत बन जाएगा। तब मार्केट महंगा था, आज भी वो सारी चीजें जीवंत है, बस वो चीजें उससे भी सस्ती मिल रही है। तो अगर तब आप कन्विंस थे तो आज आपको ज्यादा कन्विंस होना चाहिए ऑन इंडिया ग्रोथ स्टोरी। इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे कोई भी अड़चन आई नहीं है, और वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग ही हुई है, ये डेटा दिखा रहा है। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। ओवर टू चिराग भाई यू। होता क्या है, जो लोगों ने कोविड में मिस किया था उनको ऐसा लगता था ये अपॉर्चुनिटी हमारी मिस हो गई है, दोबारा ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम पैसा लगाएंगे, मुकेश भी हमें बताना। जबकि आज हमारे बहुत सारे बातचीत हो गए, बहुत सारे हमने डेटा शेयर किए, वीडियो शेयर किए, जूम मीटिंग किए, लेकिन आज भी उनको ये करेक्शन कुछ डिफरेंट लगता है। हेलो। हाँ। तो कहने का मतलब है कि जो करेक्शन पहले आए थे उस टाइम पे जो मिस हो गए थे, लेकिन आज दोबारा उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन वो उनका एडवांटेज नहीं ले रहे। तो बस वही है कि आप जो लगाए हैं वो पैसे बने रहे, न्यूज पे और इंफॉर्मेशन पे फोकस ना करें, आपके लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करें। इंडिया ग्रोथ स्टोरी में कोई फर्क नहीं आया। डिस्काउंट, जब मार्केट में डिस्काउंट होता है तो बैड न्यूज होती है। जब गाड़ियां बिकती नहीं है डीलर के यहाँ तभी वो डिस्काउंट देता है। अब हमको उस प्रॉब्लम से हम रोते हैं कि उसकी डीलर की गाड़ियां नहीं बिक रही, तो उसके साथ हम भी रोना शुरू करें। हम डिस्काउंट पे गाड़ी खरीद लेते हैं, तो दुनिया में किसी और को प्रॉब्लम है, हम्म। इसलिए वो पैसा निकाल रहा है, इसलिए वो डिस्काउंट मिल रहा है आपको। अब आपको वो डिस्काउंट पे रोना है उसके साथ, या आपको उसका फायदा उठाना है, वो आपको डिसाइड करना और एफआई ने तो अभी सर 3% पैसा ही विड्रॉ किया है, 3%। है। तो वो तो हर टाइम निकालता है ना। FII ने, जब भी FII ने पैसा निकाला है बड़ा अमाउंट में और पैसा लगाया है, आज तक हिस्ट्री में 2008 से अब तक हर टाइम 1 साल से 3 साल में पैसा बना है। तो सारा डेटा यही बताता है कि ऐसे माहौल में पैसा लगाना चाहिए। ओके, सो थैंक यू चिराग भाई, टू द पॉइंट, वेरी शॉर्ट इंफॉर्मेशन फॉर अवर इन्वेस्टर एंड व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुकेश भाई फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।